आपको सिखाऊंगा कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे फोर व्हीलर चलाते हैं, और इसके बेसिक्स मैं आपको आज दिखाऊंगा। जो मेन कंट्रोल्स है वो इस तरह से है। ये है आपका गियर, ठीक है, और ये है हैंड ब्रेक। गियर, हैंड ब्रेक। आपके पास एक्चुअली 3 कंट्रोल्स है। ये पहला वाला है, ये फर्स्ट वाला जो है ये आप देख रहे हो, ये है क्लच। सेकंड वाला जो है ये है ब्रेक, और थर्ड वाला जो है ये है एक्सीलरेटर, जिसको हम लोग रेस भी कहते हैं। तो जो आपका लेफ्ट लेग है ये हमेशा आपके क्लच के लिए यूज होगा, और जो आपका राइट लेग है वो होगा ब्रेक के लिए और एक्सीलरेटर के लिए। तो आप ध्यान में रखिए कि हमेशा आपको लेफ्ट लेग, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है कि ये लेफ्ट इसको दबाकर आप ब्रेक लगाते हो, तो फिर ये सिर्फ लेफ्ट लेग सिर्फ क्लच के लिए रिजर्व होता है। तो ये आपकी स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 बटन्स नजर आएंगे, 2, ये एक और ये सेकेंड वाला। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो नॉब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली 2 फीचर्स है। एक फीचर ये है कि आपको अगर लाइट चालू करना हो, आगे का हेडलाइट, तो आप इसे ऐसी इस तरह से चालू कर सकते हैं। तो अगर आप, ये ऑफ पर है अभी, अगर आप इसको एक बार घुमाएंगे तो ये हो जाएगा माइल्ड, मतलब ये मीडियम स्टार्ट हो गया, मतलब ये डिफ्यूज लाइट चालू करेगा, और ये फुल ब्राइट हेडलाइट आपका स्टार्ट कर देगा। तो ये इसे हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। और अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है, आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देना है, तो आप इसको ऊपर ढकलिए। इसका मतलब देखिए, आप लेफ्ट का इंडिकेटर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ने से पहले आपको ये इंडिकेटर देना होगा, और एक बार अगर आप लेफ्ट मुड़ जाओगे तो ऑटोमेटिकली इस यहां पर आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक फीचर रहता है कार का। अगर आपको राइट में मुड़ना है तो आप नीचे ऐसे करेंगे, और आप फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको राइट में मुड़ना है। ओके, अब आप चलते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो बटन है ये कुछ इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये सिर्फ बारिश के टाइम पे काम में आता है। इसको मैं देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है वाइपर के लिए। रोड के बारे में अब हम चलते हैं गियर की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ड्राइविंग का, और इसको मास्टर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप बेसिकली ये समझे जाते हैं कि आपको ठीक से गाड़ी चलाना आ गया है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड के, जितना आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से उसका गियर ज्यादा होगा। अगर आपका स्पीड 10 किलोमीटर है तो आप 1 पे होंगे। अगर आपका स्पीड 30 किलोमीटर है तो 2 पे होंगे। मतलब मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ। 3 पर भी आप 30 to 40, 4 पे 40 के ऊपर 50 के ऊपर फिर आप जा सकते हो 5th गियर पर, और ये है रिवर्स। तो आपको डायग्राम हर एक गाड़ी के गियर बॉक्स के ऊपर दिखेगा। इसका मतलब होता है कि आपको गियर चेंज करने का पैटर्न यहां से पता चलेगा। ओके, तो अगर आपका गियर फ्रीली मूव हो रहा है, अभी अब देखिए बीच में लाइन है यहाँ पर, अगर आपका गियर बॉक्स फ्रीली ऐसे मूव कर रहा है, देखिए, तो अभी ये गाड़ी न्यूट्रल में है। ओके, तो अगर मुझे फर्स्ट गियर में डालना है तो मुझे एकदम लेफ्ट लेके एब्सोल्यूट लेफ्ट और फिर ऊपर ढकलना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा और एब्सोल्यूट लेफ्ट, तो ये हो गया फर्स्ट गियर। ओके, इसके बाद में अगर आपको सेकेंड गियर डालना होगा तो सेकेंड गियर। ओके, फिर थर्ड के लिए वापस सेकेंड, थर्ड, सीधा नीचे 4, और 4 के बाद राइट, 5th गियर। ओके, और अब अगर आपको रिवर्स करना होगा तो बस आप ऐसे कीजिए, राइट में लेफ्ट, आपके राइट की तरफ ढकेलिए उसको और नीचे खींच लीजिए। तो देखिए ये ऐसे आवाज देगा क्योंकि मेरे गाड़ी में सेंसर है। तो ये तो हो गया गियर के बारे में। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप फर्स्ट गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलाना, उससे ज़्यादा आगे जाना नहीं जब तक आपका बेसिक कंट्रोल्स अच्छे से नहीं हो जाता। अगर आप एक बार स्टीयरिंग
कंट्रोल सीख गए अच्छे से तो आप थर्ड गियर पे भी जा सकते हो। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर आप अच्छी तरह से गाड़ी सीख सकते हो। ओके, गियर के बाद में आप जानेंगे ये है हैंड ब्रेक। इससे आपको गाड़ी अगर स्टॉप करनी हो या फिर स्लोप पे आपको गाड़ी पार्क करनी हो तो आप हमेशा ये हैबिट बना ले कि हैंड ब्रेक को हमेशा खींच के रखे। तो हैंड ब्रेक ये ऐसा डाउन है, अभी लूज पोजीशन में है। अगर आपको इसको गाड़ी पार्क करना है तो आप गाड़ी पार्क करने के बाद इसको दबा के ऊपर खींचे और ये अभी लॉक हो गया है, मतलब कि ब्रेक लग गया है, हैंड ब्रेक। और फिर इसके बाद में अगर आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना होगा तो आप जस्ट दबा के इसको रिलीज कर देना। ओके, तो ये पूरी तरह से रिलीज हो गया है। कार स्टार्ट करने के लिए ये है की, इसको हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। याद रखिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपका जो गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ये गियर न्यूट्रल है मेरा और हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। ओके, गाड़ी मूव नहीं होगी। तो हम इसको, तो ये मेरी गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी। पिकअप लेंगे, सबसे पहले क्लच दबाइए लेफ्ट साइड का जोर से पूरी तरह से, और क्लच दबाने के बाद में क्लच को आपको छोड़ना नहीं है। हम डालेंगे फर्स्ट गियर। ओके, तो फर्स्ट गियर डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में लीजिए एज पर डायग्राम और फर्स्ट गियर। ओके, अब ये गाड़ी फर्स्ट गियर में है। उसके बाद में मैं हैंड ब्रेक को नीचे कर लूंगा। अगर आप ट्राई करोगे हैंड ब्रेक ऑन करके तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ओके, सो इसको हम हैंड ब्रेक को नीचे कर लिया। ओके, अभी हम डालेंगे फर्स्ट गियर। ओके, तो फर्स्ट गियर डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में लीजिए एज पर डायग्राम और फर्स्ट गियर। ओके, अब ये गाड़ी फर्स्ट गियर में है। उसके बाद में मैं हैंड ब्रेक को नीचे कर लूंगा। अगर आप ट्राई करोगे हैंड ब्रेक ऑन करके तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ओके, सो इसको हम हैंड ब्रेक को नीचे कर लिया। ओके, अभी तो ये अब तक गाड़ी नहीं हिली, मैं धीरे धीरे से इसको छोड़ रहा हूँ और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गाड़ी आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आगे गाड़ी अभी मूव करना स्टार्ट हो गई है। आप तुरंत स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए और ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और ये तो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई। आपको ये सबसे पहले सीखना है कि गाड़ी को कैसे गियर में उठाते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनसे गाड़ी बंद हो जाती है, और ये मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पर अभी आपको सीखना है कि स्टीयरिंग कंट्रोल। तो इस स्पीड पर आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कीजिए आराम से। तो अगर आपको रोकना होगा तो आप ये क्लच को फिर एक बार दबाइए और साइमल्टेनियसली ब्रेक को भी धीरे धीरे से दबाकर ये आपकी गाड़ी होल्ड पे आ गई। ओके, अगर मैं फिर से छोड़ूंगा ब्रेक, अगर मुझे वापस चालू करनी है तो मैं धीरे धीरे से ब्रेक छोड़ के वापस क्लच दबाऊंगा धीरे धीरे, और गाड़ी देखिए आप मूव करना स्टार्ट हो गई। सो स्टार्ट करते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर की तरफ शिफ्ट करेंगे। और सिमिलरली आप सेकंड से थर्ड पे धीरे धीरे जैसे आप सीखते जाओगे थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ पर आप कर सकते हो। ओके, सो फिर एक बार क्लच दबाएंगे, ब्रेक को छोड़ देंगे, एक्सीलरेटर पे थोड़ा सा हल्का सा पैर रखेंगे और क्लच दबाएंगे, ब्रेक पे पैर रखेंगे और जैसे गाड़ी मूव होती है हटाकर हम एक्सीलरेटर पे रेस देंगे। ओके, सो फर्स्ट गियर फर्स्ट। ओके, हमने यहाँ से हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया और धीरे धीरे से हम क्लच को छोड़ेंगे। जैसे आप क्लच को छोड़ते हो जैसे गाड़ी आगे स्टार्ट करती है मूव होना, और ये डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी की किसका इन्फ्लेक्शन, जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कहाँ पर है। ओके, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो जब आपकी गाड़ी पूरी तरह से आपने क्लच छोड़ दिया तो हल्का सा रेस दीजिए गाड़ी, तभी 10 अब देखिए ज़्यादा इंजन आवाज़ करने लगा है। इंजन आवाज़ करने लगेगा तो फटक से फिर क्लच दबाया मैंने और मैं डालूंगा सेकंड गियर और फिर से धीरे धीरे से क्लच छोड़ूंगा और
हम अभी हमारा स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, आप देखिए गाड़ी किस तरह से चल रही है। सो अगर आपको वापस से रुकाना है गाड़ी तो आप बस क्लच दबाकर ब्रेक दबाइए तो, और यहाँ पर आके न्यूट्रल कर दीजिए, और फिर आपका सीख के हो जाने के बाद, एक सेशन हो जाने के बाद आप इसे खींचकर साइड में कर दीजिए गाड़ी। ओके, तो ये था बेसिक्स गाड़ी चलाने के बारे में।